हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रीलिम्स का कट ऑफ क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में बात करूंगा। कट ऑफ के बारे में बात करना हम सभी के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, दो रीज़न्स की वजह से। पहला, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम लोग पर्सनली जानते हैं, मैं पर्सनली जानता हूं, और मुझे पता है आप लोगों ने कितनी मेहनत करी है इस एग्ज़ाम के लिए। और उसमें जब थोड़े से मार्क्स से ही अगर आपका मिस होगा, जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बोलूँगा, तो जो पेन होता है, जो दुख होता है, वो मुझे पता है, इसलिए डिफ़िकल्ट है। और दूसरा, कट ऑफ प्रिडिक्ट करने के साथ में एक रिस्क भी एसोसिएटेड होता है कि व्हाट इफ़ अगर कट ऑफ लोअर चला गया तो क्या होगा। शायद आपको लगे कि मैं तैयारी कर सकता था 20 दिन और वो बर्बाद हो जाए। हालांकि करना तो है ही है आगे मेंस की तैयारी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बात तो करूँगा ही कट ऑफ की। बट उसके पहले मैं आपको क्या हमारी मेथोडोलॉजी है एक बार वो आपको बता देता हूँ कि कैसे हम लोग कट ऑफ को एक्सपेक्टेड क्या होगा प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम लोग आपसे हर साल की तरह डेटा लेते रहते हैं कि आपके क्या मार्क्स आते हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हो एज़ पर द APSC's आंसर की, और उस डेटा के बेसिस पर हम लोग कुछ इस तरीके के कर्व्स बनाते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये 2023 के जो CC था उसका है, देन 2024 का, एंड देन 2020 सॉरी ये 2023 है, ये 24 था, एंड देन दिस वाज 2021 जो था उसका 2022 आई गेस उसका है, थोड़ी मिस्टेक है। अब होता क्या है, हर साल जो नंबर ऑफ सीट्स होती हैं उनके बेसिस पर ये जो कट ऑफ होता है इसका प्रिडिक्शन चेंज भी होता है। फॉर एग्जांपल, जिस साल 235 सीट्स आई थी उस साल कट ऑफ 95 था। आप देख सकते हैं कर्व की शेप सेम है, हाउएवर वो इधर है। लेकिन जिस साल सीट थोड़ी ज़्यादा हो गई, जैसे 288 है, उस साल ये थोड़ा सा स्लाइटली इधर चला गया। जिस साल 913 पोस्ट थी उस साल तो ये टॉप पर आ गया था। तो आप देख सकते हो कि डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सीट्स वो किस जगह पर कट ऑफ का एग्जैक्ट मार्क आएगा, वो इस कर्व में कम सीट होने पर इधर की तरफ मूव करता है, ज़्यादा सीट होने पर इधर की तरफ मूव करता है। यही चीज़ हम लोगों ने इस बार भी करी, और इस बार हमारा जो ये कर्व है वो कुछ इस तरीके से बन करके आया। हाउएवर हर साल कुछ ना कुछ नई चीज़ें होती हैं। इस साल पता है कि CSAT का पेपर थोड़ा टफ हो गया था, इस साल सीट्स बहुत कम थी, और बहुत सारे जो जो GS पेपर 1 की बात करें तो वो एक्सपेक्टेड लाइन जो टॉपिक्स होते हैं वो काफ़ी थे इस बार। जैसे हम लोग जो देखते हैं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड टॉपिक्स होते हैं वो इस बार बहुत कम हो गए थे। फर्दर अपने पास में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको स्टूडेंट्स चैलेंज करते हैं, उसके बेसिस पर आंसर भी चेंज होते हैं। तो वो सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए जो इस बार कट ऑफ बोल रहे हैं मैं, वो ये है कि इट विल बी समवेयर इन द रेंज ऑफ 116 टू 121। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी भी वो चैलेंज कर रहे हैं, आंसर्स को क्लेम्स रजिस्टर कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पर ये कट ऑफ थोड़ा इधर और भी जा सकता है, हो सकता है इधर भी चला जाए। हाउएवर बिकॉज वी हैव टू मूव ऑन, वी हैव टू ऑलवेज थिंक कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें कुछ तो डिसाइड करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर आपके मार्क्स इससे ज़्यादा हैं, इनफैक्ट अगर आपके मार्क्स इससे ज़्यादा हैं तब तो आप करो ही करो मेंस की तैयारी। अगर आपके मार्क्स 10 नंबर कम भी हैं इससे, तब भी आप मेंस की तैयारी करो। एक चीज़ जो हम लोगों को समझनी होती है कि ये प्रिपरेशन एक साइक्लिक प्रोसेस है, आप रुक नहीं सकते हो। आपका मेंस भी हो जाएगा तब भी आपको अगली स्टेप की तैयारी करनी है, आपका इंटरव्यू हो जाएगा तब भी रिजल्ट आने के लिए आप वेट नहीं करोगे, आप अगले स्टेप की तैयारी करनी है। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें आप लगे रहते हो, और टिल वट एवर टाइम यू हैव डिसाइडेड फॉर योर सेल्फ कि आपको 2 साल, 1 साल, 3 साल जितना आपको देना, आप उतना टाइम डिसाइड करते हो, और आप उस पूरे टाइम में इस पूरे एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहते हो, आप रुकते नहीं हो। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके नंबर
10 नंबर भी कम है एक्सपेक्टेड के, तो आप करिए ज़रूर तैयारी। मैंने डिपेंडिंग ऑन द लास्ट 2 ईयर्स जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहते थे, उसी के बेसिस पर इस साल के भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ हैं यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट करे हैं कि भाई अनरिजर्व्ड का मेल का शायद 116 है, तो फीमेल का 115 जाए, ओबीसी का 105 ये जाएगा, देन एससी एसटी एंड एसटी हिल्स उनका ये जाएगा। लेकिन अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि भाई आपके मार्क्स अगर इससे ज़्यादा है जो आपको यहाँ पर दिया है, तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। एक बात मैं आपको और बोलता हूँ कि कई बार जैसे मैं आपको बोला कि मार्क्स इतने हैं और आप तैयारी करिए, आपके मन में आएगा कि सर तो बस बोल रहे हैं कि करो तैयारी, व्हाट इफ अगर नहीं होएगा, हमारे जो टाइम बर्बाद हुआ तो हुआ, पैसा बर्बाद हो जाता है, क्योंकि आप कोर्स आपको लगता है कुछ परचेस करने पड़ेंगे, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो इन दैट केस देखिए, मैं मेंटर हूँ आपका, और मैं पूरी ईमानदारी से आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो थिंकिंग होती है मेंटर की, वो यही है कि आपका नुकसान ना हो किसी भी तरीके से। आपके समय की अगर बर्बादी हो तो ये मेरे लिए बहुत ख़राब चीज़ हो जाएगी कि मैंने बोला कट ऑफ इतना हाई जाएगा, एंड व्हाट इफ अगर कट ऑफ लो चला गया और उसके चक्कर में आपका अगर आपने समय बर्बाद कर दिया। सो मेरी आपको सलाह है कि आप कर लीजिए तैयारी। आपको अगर कुछ भी फाइनेंशियल इशू है तो फॉर द टाइम बिंग आप कुछ परचेज मत करिए, आप डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करिए। सत्यजीत सर वहाँ पर आपको वैसे भी आंसर राइटिंग कराते हैं, आपने प्रीवियस जो मेंस के क्वेश्चंस है उसको देखना स्टार्ट करिए। आप अपनी तरफ से जो जितनी भी चीज़ें हो पाए वो आप कर लीजिए। आफ्टर दैट 20 डेज में रिजल्ट आ ही जाएगा, तब आप बिल्कुल आप श्योर हो जाएं कि हाँ अभी तो मेरा सिलेक्शन हो ही गया है, मेरे मार्क्स जो थे वो आपका नाम आ जाए मेंस में, तब आप इन दैट केस आप फुल फ्लेजेड कर लीजिएगा। हाउएवर अगर आपके इसके ऊपर मार्क्स हैं तब तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। सो इधर से ऊपर वालों को करना चाहिए। अगर प्रिपेयर फॉर मेंस है और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि कट ऑफ नहीं जाएगा शायद इतना लो या ऐसा, तो आपको एडवाइस है कि आप करिए। बट अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम से या कुछ ऐसा है, तो कोई बात नहीं, आप कुछ परचेज तभी करिएगा जब रिजल्ट आ जाए। नेक्स्ट बात हम लोग ये भी कर लेते हैं कि अब क्या करना होगा मेंस के प्रिपरेशन के लिए। सो यहाँ से 2 डिसीजन स्टार्ट होते हैं। पहला, मेंस के लिए क्या करना है। सो देखिए, मेंस में 3 चीज़ों की इम्पॉर्टेंस होती है, कंटेंट, प्रेजेंटेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। और दूसरा, अगर मेंस नहीं तो क्या करना है। पहले मैं मेंस के बारे में बात करता हूँ कि मेंस के लिए क्या करना है। सो ये तीनों चीज़ों के लिए हम लोग मेंस का स्पेसिफिक कोर्स लॉन्च करेंगे, जिसके बारे में सत्यजीत सर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आएंगे अगले 2 से 3 दिनों में। इस कोर्स में हम लोग जो मेंस की प्रिपरेशन के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं, क्लासेस जो चाहिए, मेंस का स्टडी मटेरियल और जो मेंटरशिप उसमें देनी होती है, टेस्ट सीरीज़ जो होती है, साथ ही साथ वीडियो इवैल्यूएशन जो हम लोगों ने लास्ट ईयर भी करा था और बहुत अच्छा इसका रिस्पांस मिला है, बहुत कैंडिडेट्स ने बोला कि बहुत हेल्पफुल था, ये भी करेंगे। एज वेल एज मॉक मेंस जो हम कराते हैं, लास्ट ईयर भी बहुत हेल्पफुल था ये कैंडिडेट्स के लिए, उसको इस बार भी करेंगे। हालांकि मैं इस बार कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप श्योर हैं आपको मेंस देना है, आप श्योर हैं इस बारे में, तो आप इसका वेट मत करिए, आप प्लीज़ टेस्ट सीरीज़ ले लीजिएगा, ये हेल्पफुल होती है। वो मॉक मेंस जो होता है ना, वो एक सिमुलेटर होता है मेंस का, लेकिन आखिरी के 3 हफ्ते 4 हफ्ते में, 3 हफ्ते मान लीजिए, आपके पास इतना टाइम ही नहीं बचता है कि आप अपनी एरर्स पर अच्छे तरीके से काम कर पाओ। आई एम सॉरी, मिस्टेक्स पर, आपकी जो मिस्टेक्स होती हैं आप उनको अच्छे तरीके से करेक्ट कर पाओ, आपके पास समय इतना बचता नहीं है। तो आप प्लीज़ इसी जगह से ही अपनी मिस्टेक्स को सही करना शुरू करिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या क्या अगली स्टेप्स है। तो अगर आप मेंस टारगेट कर रहे हैं, आपको पता है आपके मार्क्स ऐसे हैं, तो आपको सत्यजीत सर का अगला वीडियो देखना है, वहाँ पर सर आपको डिटेल में बताएंगे। एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इसके फर्स्ट कमेंट में एक लिंक होगी, जिस लिंक को फिल करके आप मेंस के कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। एसपीएम के फाउंडेशन स्टूडेंट्स को तो पता ही है कि एसपीएम से मिलने वाली सब चीज़ें उनको मिलती ही हैं, तो आपको तो मिलेगा ही, आप बस अपनी डिटेल यहाँ पर फिल करिएगा। अगर आप एसपीएम के फाउंडेशन स्टूडेंट नहीं हैं तो इन दैट केस आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, बाकी क्या आपको लेना है वो आप बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं।
और अगर आप नेक्स्ट आपको लग रहा है कि इस साल नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट ईयर का आप टारगेट करेंगे सीसी, तो आपके लिए रीस्टार्ट बैच के अनाउंसमेंट को लेकर के मैं और चिन्मय सर आपके सामने फिर से आएंगे और हम लोग फिर से इस बारे में बात करेंगे. सो दिस वाज द मैसेज फ्रॉम माय साइड. थैंक यू.